नमस्कार। सबसे पहले सभी भारतवासियों को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के बेस्ट परफॉर्मेंस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, इससे पहले भारत ने आज तक या तो 6 या उससे कम मेडल्स जीते थे एक ओलंपिक में, लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत ने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7 मेडल्स अपने नाम किए हैं। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है और उसको स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या प्राइज़ मनी दी गई है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे साइखौम मीराबाई चानू से, जो इम्फॉल मणिपुर की रहने वाली हैं। मीराबाई चानू इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी पदक नहीं मिला था, जिसके बाद इस बार टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में उन्हें काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए देखा गया। उन्होंने विमेन वेट लिफ्टिंग के 49 केजी वेट डिवीज़न में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है, यानी कि रजत पदक दिलाया है। अब अगर बात की जाए उनको मिलने वाले प्राइज़ मनी की, तो मणिपुर सरकार की ओर से उन्हें 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। साथ ही उन्हें एडिशनल एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पोस्ट भी दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें प्रमोशन भी मिलेगा। वहीं रेलवे की ओर से 2 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाएगा, बीसीसीआई की ओर से 50 लाख रुपए का और बायजूस की ओर से 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। भारत को दूसरा मेडल दिलाया इंडियन मैन हॉकी टीम ने, जो 2016 रियो ओलंपिक से खाली हाथ वापस आई थी, लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में उसने जर्मनी को 5-4 से हराते हुए भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अब अगर बात की जाए इंडियन मैन हॉकी टीम के प्लेयर्स को मिलने वाले कैश प्राइज़ की, तो पंजाब के 8 प्लेयर्स को कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने ये ऐलान किया है कि हरियाणा के जो प्लेयर हैं उनको 2.5 करोड़ रुपए दिया जाएगा, और साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐलान किया है कि बाकी के 2 खिलाड़ियों को वो 1-1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ देंगे। अब अगर बात की जाए भारत को मिलने वाले तीसरे मेडल की, तो भारत को तीसरा मेडल दिलाया पीवी सिंधु ने, जो हैदराबाद आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इससे पहले भी पीवी सिंधु 2016 रियो ओलंपिक्स में भारत को सिल्वर मेडल दिला चुकी हैं, और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में उन्होंने चाइना की ही बिंग जाओ को हराकर विमेंस सिंगल बैडमिंटन में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अब अगर बात की जाए इनको मिलने वाले प्राइज़ मनी की, तो बायजूस की ओर से इन्हें 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़, बीसीसीआई की ओर से इन्हें 25 लाख रुपए का कैश प्राइज़ और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की स्पोर्ट्स पॉलिसी के हिसाब से इन्हें 30 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। अब बात करेंगे भारत को मिलने वाले चौथे मेडल की, तो भारत को चौथा मेडल दिलाया लवलीना बोरगोहाई ने, जो गोलाघाट आसाम की रहने वाली हैं। उनका भी टोक्यो ओलंपिक्स में डेब्यू था, और अपने डेब्यू ओलंपिक में ही उन्होंने विमेन बॉक्सिंग के वेल्टरवेट डिवीज़न में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अब अगर बात की जाए इनको मिलने वाले प्राइज़ मनी की, तो बीसीसीआई की ओर से इन्हें 25 लाख रुपए कैश प्राइज़, बायजूस की ओर से 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं भारत को मिलने वाले 5वें मेडल की ओर। तो भारत को 5वां मेडल दिलाया है रवि दहिया ने, जो कि सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने भी इस साल टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में अपना डेब्यू किया है, और डेब्यू ओलंपिक में ही उन्होंने फ्री स्टाइल मैन रेसलिंग में 57 केजी वेट डिवीजन में भारत को रजत पदक दिलाया, यानी कि सिल्वर मेडल दिलाया है। अब अगर बात की जाए इनको मिलने वाले प्राइज़ मनी की, तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से इनको 4 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। साथ ही क्लास 1 की नौकरी दी जाएगी, और अगर इन्हें कहीं भी हरियाणा राज्य में कोई ज़मीन लेनी है, तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से इन्हें भारी छूट भी दी जाएगी। इसके साथ बीसीसीआई की ओर से इन्हें 50 लाख रुपए का कैश प्राइज़ और बायजूस की ओर से 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। अब बात करेंगे भारत को मिलने वाले छठे मेडल की, तो भारत को छठा मेडल दिलाया है बजरंग पुनिया ने, जो कि झज्जर हरियाणा के रहने वाले हैं, और उन्होंने भी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में अपना डेब्यू किया है। डेब्यू ओलंपिक में ही उन्होंने मेन फ्री स्टाइल रेसलिंग के 65 केजी वेट डिवीज़न में कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव को 8-0 से हराकर, यानी 8-0 से हराकर भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अब अगर बात की जाए इनको मिलने वाले प्राइज़ मनी की, तो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से इन्हें 2.5 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। साथ ही इन्हें स्टेट गवर्नमेंट की एक जॉब दी जाएगी, और अगर हरियाणा स्टेट में कहीं भी इन्हें कोई ज़मीन खरीदनी है तो उन्हें कंसेशन रेट पे दी जाएगी। साथ ही बीसीसीआई की ओर से इन्हें 25 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाएगा, और बायजूस की ओर से भी इन्हें 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए भारत को मिलने वाले 7वें मेडल की, तो भारत को 7वां मेडल दिलाया 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने, जो पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने भी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में अपना डेब्यू किया था, और डेब्यू में ही उन्होंने जेवलिन थ्रो या ट्रैक एंड फील्ड में 87.58 मीटर्स का थ्रो करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, यानी कि स्वर्ण पदक दिलाया है।
अब अगर बात की जाए इनको मिलने वाले प्राइज़ मनी की, तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 6 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़, पंजाब गवर्नमेंट की ओर से 2 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ और हरियाणा की तरफ से एक क्लास 1 की गवर्नमेंट जॉब भी दी जाएगी। साथ ही बायजूस की ओर से 2 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़, बीसीसीआई की ओर से 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ और आईपीएल की टीम सीएसके की ओर से 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा के एक रियल एस्टेट फर्म ने भी उन्हें 25 लाख रुपए का कैश प्राइज़ देने का ऐलान किया है। साथ ही इंडिगो ने उन्हें 1 साल तक कहीं भी फ्री ट्रैवल करने का ऑफ़र किया है। वीडियो एंड करने से पहले मैं नीरज चोपड़ा की लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ जिसके बाद शायद आपके मन में उनके लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, शायद आप उनसे और भी ज़्यादा इंस्पायर होंगे। तो ये बात है 2019 की, जब नीरज चोपड़ा एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी से गुजर रहे थे। 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी चल रहा था दोहा में, जिसको उन्हें उस इंजरी की वजह से छोड़ना पड़ा था। वो इतने ज़्यादा पेन में थे कि उन्होंने अपनी फ्रेंड्स फोगाट सिस्टर्स जो हैं उनसे उन्होंने इस इंजरी के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद फोगाट सिस्टर्स ने उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनशॉ परदीवाला के पास जाने का सजेशन दिया। डॉक्टर दिनशॉ परदीवाला काफ़ी जाने माने डॉक्टर हैं। उन्होंने इससे पहले सुरेश अय्यर, जसप्रीत बुमराह और ख़ुद फोगाट सिस्टर्स का ट्रीटमेंट किया हुआ था। डॉक्टर दिनशॉ परदीवाला ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब नीरज चोपड़ा उनके पास पहुंचे थे तो वो इतने ज़्यादा पेन में थे अपने इंजरी की वजह से कि वो अपना राइट आर्म, जो उनका थ्रोइंग आर्म है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। उनके राइट आर्म के एल्बो में जो टिश्यूज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा डैमेज हो गए थे कि उनको सर्जरी करके अलग से निकाल के रिपेयर करके फिर वहाँ वापस सेट करना पड़ा था। और वो सर्जरी 2 घंटे तक चली थी, जिसके बाद नीरज चोपड़ा को 4 महीने रिहैब में रहना पड़ा था। जी हाँ, रिहैब में इसलिए रहना पड़ता है खिलाड़ियों को क्योंकि ऐसी इंजरीज़ के बाद, ऐसी सर्जरी के बाद उनका मनोबल टूट जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो करियर में और बेटर परफॉर्म ना कर पाएँ। लेकिन इन सब के हो जाने के बावजूद भी नीरज चोपड़ा जिस तरीके से वापस आए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में उन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया, वो काबिल तारीफ़ है और इस चीज़ के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ यूएस और चाइना जैसे देश 38 मेडल्स लेकर वापस जा रहे हैं, वहीं इंडिया सिर्फ 7 मेडल्स के साथ वापस आ रहा है। क्या भारत सरकार को स्पोर्ट्स की तरफ और ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या भारत सरकार से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाएगी, या हमें प्लेयर्स की याद सिर्फ ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के वक्त ही आएगी? इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।